हाँ दोस्तों, मेरा ही नाम मधु है और मेरे स्वामी हैं जिन्हें लोग भीमा सराबी के नाम से जानते हैं। मेरा एक बेटा है जो स्कूल में पढ़ाई करता है, जिसका नाम राजू है। और मैं अपने बेटे को प्यार से संजू कह के बुलाती हूँ। और न जाने अभी तक स्कूल से आया नहीं है। आज मैं घर पे बैठी थी और बैठे बैठे अचानक मेरे भैया रवि का फोन आया। उन्होंने कहा कि बहन मधु, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर टाइम मिले तो कुछ दिनों के लिए अपने भाइयों के पास घूम जाओ। बहुत दिन हो गए मैं अपने भाई को नहीं देखी हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने दोनों भाइयों से मिलूं। चलती हूँ अपने स्वामी के पास, उन्हीं से किराए के लिए पैसे लूंगी और इजाजत लूंगी। आज मैं अपने मायके जरूर जाऊंगी। चलती हूँ। हरे स्वामी जी के चरण में दासी झुकावे। स्वामी जी के चरण में दासी झुकावे और यही हमें आशीष दो, भला करे जगी। और यही हमें आशीष दो स्वामी, भला करे जगी। मधु, मैंने तुझे एक दिन बैठ के समझाया था ना रे क्या प्रहलाद? कि जब मैं इस रूम के अंदर आया करूं तो तू मत आया कर। प्रहलाद, अरे मैं क्यों ना हूँ? और आज मेरे मना करने के बावजूद तू इस रूम तक आई गई। प्रहलाद, अरे मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं कहीं भी आ सकती हूँ। अरे पता मधु, अरे पता मधु, ते किसी और आई तेरे और जब तक पीऊं मैं अरे मना किया, अरे मना किया था आना नहीं।
करिए आता था। मैं क्या जाएगी? हाँ प्रहलाद, तुझे तेरे भाइयों की याद आ रही है? मुझे मेरे भाइयों से मिलने जाना है। कह के लिए आई है मेरे पास? किराए के लिए पैसे लेने आई हूँ। बेवकूफ, हाँ। बदजात। क्या इसमें थोड़ी ही देर में दारू खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर तेरे पास 10-50 हो तो ला मुझे दे दे, मैं दारू ले आऊं और आए के मैं के जाना छोड़। प्रहलाद, घर का काम कर, तुझे मैं के नहीं जाना है। मेरे पास अरे दारू लेने के लिए पैसा नहीं तो तुझे किराया। अरे नहीं, मैं कह तुझको मधु मेरे और नहीं, मैं कह तुझको और मधु है ले जाना और मेरे कहने पे हर प्राण प्यारे पड़ूं पाँव मैं आपके। हर प्राण प्यारे पड़ूं पाँव मैं आपके। मुझे भागा पे थोड़ा रहम कीजिए। ले जाइयो, गांव में रहना माल कर दूंगा। मेरी बीवी है, ये मेरी औरत है, कुछ भी करूं, कैसे भी रखूं, किराए के लिए पैसा मांगने, यहाँ दारू पीने के लिए पैसा नहीं, तो इस साली को किराए का पैसा कहां से दूं? मैं क्या जाएगी? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। जाएगी मैं क्या? आपको जो कहना है मुझे कह लीजिए, लेकिन इन लोगों को कुछ मत कहिए। अगर मेरे घर के पीछे में किसी ने आवाज उठाई तो समझ लेना गांव वालों, मेरा नाम भीमा शराबी और हरामजादी। मैंने कह दिया कि मैं के नहीं जाना तो फिर प्रहलाद, आपने तो कह दिया कि तुझे मैके नहीं जाना है। अरे जब से मेरी शादी हुई है तब से आपने ये शराब पी पी कर अपनी हालत बिगाड़ ली है। और जब भी मैं आपसे मैके जाने के लिए कहती हूँ आप इसी तरह मुझे मारने लगती हो। मैं जानती हूँ कि भगवान ने आपको आज एक बहन नहीं दिया ना, इसीलिए आपको नहीं मालूम कि बहन का प्यार क्या होता है। अरे एक लड़की जब अपने मायके से विदा होकर चली जाती है, उसके ऊपर जब अत्याचार होता है तो भाइयों के दिल में क्या बीतती है आपको नहीं मालूम है। मैं तेरे साथ अत्याचार कर रहा हूँ? गाँव वालों, मैं अपनी बीवी के साथ गलत कर रहा हूँ? हरामजादी, हमारी जोरू और हमी को पाठ बताएगी, हमी को ज्ञान सिखाएगी। जाएगी जाएगी मैं क्या? मैंने तुझे इतना मारा
फिर भी अभी जाने की जिद नहीं छोड़ा। हाँ मैं मैके जाऊंगी। ठीक, तू जा। कितना चाहिए तुझे? बस 100 रुपए। सिर्फ 100? हाँ हाँ। लेकिन मधु शर्त एक, शर्त? अगर तू यहाँ से 100 लेके जाएगी और जब अपने भाइयों के पास से लौटेगी तो 100 के 400 लेके आएगी। अरे कैसी बात कहते हैं? इतने दिनों के बाद मैं अपने मैके जाऊंगी, अगर मैके जाकर अपने भाइयों के सामने हाथ फैलाऊंगी तो मेरे भाई क्या कहेंगे? कुछ भी, मगर यहाँ 100 दूंगा तो तुझे 100 के 400 लाना है। बोल हाँ, और या तो चल हरामजादी, घर के चुपचाप। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। हाँ हाँ मैं 400 ला के दूंगी। मगर तू अकेले नहीं, हाँ? तेरे साथ आप चलेंगे? मेरा बेटा संजू भी जाएगा। क्या? कहाँ है वो? कहाँ है? घर पे होगा। आवाज दे उसे, फौरन आवाज दे। बुला रही हूँ। बेटा संजू, तो कहाँ है? जल्दी है, तेरे पापा तुझे बुला रहे हैं। दोस्तों, मेरे दोस्तों, दोस्ती के गेत में गाता हूँ, दोस्ती के गेत में गाता हूँ, चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ। दोस्ती के गेत में गाता हूँ, दोस्ती के गेत में गाता हूँ, चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ। दोस्तों, मेरे दोस्तों, जिसके सुन के तुम मस्ती में झूम जाते हो, हाँ झूम जाते हो, अरे आगे चलते चलते पीछे घूम जाते हो। जिसके सुन के तुम मस्ती में झूम जाते हो, हाँ झूम जाते हो, अरे आगे चलते चलते पीछे घूम जाते हो। वही बंसी की धुन में सुनाता हूँ, वही मुरली की धुन में सुनाता हूँ, चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ। हाँ दोस्तों, मेरा नाम संजू है, मेरे पापा हैं और माँ है। किसी तरह का सिखाकर मुझे पढ़ाते लिखाते हैं। चलता हूँ पापा के पास और माँ के पास, देखता हूँ इस समय पापा और माँ कहाँ पर हैं। और माते पिता के चरण में और लाल झुकावे सी। और मात पिता के चरण में और लाल झुकावे सी। और यही मुझे आशीष दो और भला कर दगी दी। और युग युग बेटा तुम जियो, निस दिन बाणेगा।
संजू, संजू तू आ गया? जी पापा। लेकिन छुट्टी तो बहुत पहले हो गई होगी, हाँ पापा। इतनी समय कैसे लगा दिया? पापा मुझे समय हो गया, दोस्तों के साथ खेलने लगा, इसीलिए मुझे आने में लेट हो गया पापा। हरामखोर, कई बार तुझसे मैंने कहा, कई बार मैंने तुझे समझाया कि जब छुट्टी पा जाया कर तो शहर है, सिटी, कस्बा, तमाम गाड़ियां लगती, हल्की शहर की बोरी उतारी जाती है। जी पापा। 10-25 बोरियां उतारेगा, 100-200 रुपया पाएगा। और तू है कि छुट्टी पाया तो दोस्तों के साथ में भगवान की लिए मत मारो मेरे बच्चे को। अरे आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है, अभी मेरा बेटा नादान है, इसकी पढ़ाई करने की उम्र है, और आप कहते हैं इस उम्र में वो बाजार में काम करे। हरामखोर, अरे आप इतने बड़े हो, सारा दिन शराब पी के रहते हो। तेरे ही लाल प्यार ने इसको बढ़ा रखा है। और नहीं तो मेरा बच्चा तो इसकी कॉपी। समझा दीजिए, समझा दे। अगर आज के बाद ये खेलता नजर आया तो हराम जाने के। मत मारिए, मैं समझा दूंगी। और सुन, तू अपनी माँ के साथ इसी वक्त अपने मामा के घर जाएगा। जी पापा। और आज के बाद मैं कान पकड़ता हूँ, कभी दोस्तों के साथ में खेलने नहीं जाऊंगा पापा। अगर पा गया